इन नेताओं से भी ज़्यादा पावर किसकी होती है? जो वोट देते हैं। आज के समय में कोई भी सही नेता नहीं है, सभी अपने जेब भरने के पीछे लगे हुए हैं। चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे, हम सही से एजुकेशन देंगे, अच्छी हेल्थ केयर की सुविधा देंगे, वगैरह-वगैरह बहुत सारे चुनाव के टाइम में वो वादे करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही जीतते हैं, वो चुपचाप मार के अपना जेब भरने पे लगे रहते हैं। जनता पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। तभी तो अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होते जाते हैं। वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। देखो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसे क्या करना चाहिए, कोई भी नेता हो, अगर वो विकास करना चाहता है ना, तो वो तुरंत कर सकता है। मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। सबसे पहले हमारी राज्य की जो झारखंड है, वहाँ की सबसे बड़ी आबादी कौन है? किसान वर्ग। तो उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। झारखंड के अधिकतर जो किसान हैं ना, 30 से 35 हज़ार, 40 हज़ार तक सालाना कमा पाते हैं। लेकिन अगर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दिया जाए तो वो लाखों रुपए सालाना कमा सकते हैं। कई-कई ऐसे किसान हैं जो कि 10 से 15 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। अगर अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, सरकार चाहे तो गाँव-गाँव जाकर किसानों को ट्रेनिंग की व्यवस्था दे सकता है। उन्हें बता सकता है कि कौन सी फसल कब बोनी है, कौन सी फसल में ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, सब कुछ की ट्रेनिंग किया जाए। और दूसरी चीज़, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए ताकि किसान को सिंचाई के लिए जब फसल बड़े हो तो उनके सिंचाई के लिए कुछ सोचना ना पड़े, उनके लिए व्यवस्था किया जाए सिंचाई के लिए। और तीसरी चीज़, झारखंड की सबसे बड़ी आबादी जो है ना, युवा सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं। जो पढ़ लिख लेते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलता है तो वो विरोध करने लगते हैं। अगर झारखंड में बड़ी से बड़ी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां भी आ जाएगी ना, फिर भी झारखंड के सभी युवाओं को नौकरी नहीं दे पाएगी। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि छोटे-छोटे उद्योगों को प्रमोट करना है, यानी कि छोटे-छोटे कामों को बढ़ावा करना है। देखो, आजकल गाँव घर में क्या चलता है, सब कुछ सरकारी नौकरी ही मानते हैं कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो लाइफ सेट है। लेकिन अगर छोटे-छोटे उद्योगों को प्रमोट किया जाए, तो युवा, जो बेरोज़गार युवा है ना, वो कहीं से भी कुछ करके पैसे कमा सकते हैं। इसलिए सरकार को छोटे से छोटे उद्योगों को बढ़ावा करना चाहिए। और चौथी चीज़, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। देखो, जिस राज्य में महिलाएँ असुरक्षित महसूस करती हो ना, वहाँ पे, जहाँ पे महिलाएँ घर से निकलने के लिए किसी दूसरे के साथ जाती हो, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं रास्ते में मेरे साथ कुछ हो ना जाए, तो उसके लिए महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचा जाए ताकि महिला निडर होकर पूरे अपने राज्य में निडर होकर घूम सकें। और पाँचवीं चीज़ है शिक्षा में सुधार करना। देखो, आज के समय में फ्री का एजुकेशन तो मिल रहा है, लेकिन फ्री क्वालिटी वाला एजुकेशन चाहिए। सरकारी स्कूल की हालत ऐसी ख़राब हो गई है कि सरकारी मास्टर का खुद का अपना बेटा को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ना के बराबर होता है। और ये सब नेताओं को ही करना है कि एजुकेशन क्यों नहीं सही से दिया जा रहा है, टीचर भी सही मात्रा में, पैसे भी सही टाइम पे दिया जा रहा है, तो फिर एजुकेशन क्यों नहीं सही से दिया जा रहा है। इन सब की जाँच सरकार को करना चाहिए। नेता लोग को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि एजुकेशन को बदला जा सके। छठा है फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। आज के समय में बच्चे सरकारी स्कूल जाते तो हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल लोग जाना ही पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जांच करने के लिए डॉक्टर तो होते हैं, लेकिन दवाइयाँ फिर बाहर से खरीदना होता है। और वहाँ पे रिस्क होता है, कभी डॉक्टर नहीं होते हैं तो कभी दवाइयाँ नहीं होता है। ऐसे में लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना पसंद करते हैं। तो इन सब को चेंज कौन कर सकता है? नेता लोग। उनके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नेताओं से भी ज़्यादा पावर किसकी होती है? जो वोट देते हैं। जो वोट देते हैं ना, उसके अंदर है सत्ता पलटने की, सरकार बदलने की। वो चाहे तो किसी आम इंसान को भी नेता बना सकते हैं और एक नेता को आम इंसान बना सकते हैं। इसलिए अपना वोट सही इस्तेमाल करें। आपको किसको वोट करना है, किसको जिताना है, कौन आपके लिए खड़ा रहेगा, कौन आपकी हक और अधिकार की बात करेगा, ये सब आपको ही सोचना है। और उन्हें ही वोट करें जो आपके लिए खड़ा रहेगा, जो आपका साथ देगा, जो आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए लड़ेगा। कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप किसे वोट करने वाले हो।